अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM 4 के टीवी पर खसूसी प्रोग्राम तरीके झरोकों से। तो आइए देखते हैं तरीके और आग में क्या लिखा है। बुत शिकन और बुत फरोश में फ़र्क जानिए। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजा इसके लिए जागीरें वक़फ़ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक़फ़ करते जो कि सारी उम्र कंवारी रहती और इन्हें देवदासियाँ कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने, खूबसूरत औरतें और 300 कवाल मुलाजम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 स्तूपों पर कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जुड़े आला दर्जे की जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन ने सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रोंदनी के बाद बादशाह बुत के सामने जाकर खड़े हुए। ये बुत 6 फुट जमीन के अंदर और 9 फुट जमीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज़्ज़ज़ समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुंह मांगी मालियत और दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ न कहें। तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानश्वरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फ़ायदा, जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही कुएं में कुत्ते वाली सोच हमारे आजकल के हुक्मरानों की है कि जहाद में क्या फ़ायदा, हम अपनी मुशियत मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनी ने देसी दानश्वरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तरीक मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत है कि दुनिया आखिरत में मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गर्ज सोमनाथ को दे मारा। इसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पर इसके 2 टुकड़े किए गए तो इसकी पेट से इस कदर पेशकश कीमती हीरे, जवाहरात और मोती निकले के जो हिंदुस्तान मुअज़्ज़ज़ और राजों की पेश करदा रकम से 100 गुना ज्यादा थे। महमूद गजनी ने वो बुत तोड़ा जो फतह मक्का से एक रात कबल बनो उमिया के सरदार ने काबा से ट्रांसफर करवाया था कि इसे संभाल के रखना, हम लेने आएंगे। वो तो ना आ सके, लेकिन बनो हाशिम से महमूद गजनी जरूर पहुंच गया तोड़ने। इसलिए काफर मोरखन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इसे मालो गनीमत कहता है। याद रखिए, गैरतमंद मुसलमान बुत शिकन है, बुत फरोश नहीं। हुकूमत में 1974 को जल्जला आया। महमूद गजनी की कब्र फट गई। मुंजमिन ने कब्र को ठीक करने के लिए पूरी कब्र खोल दी। इसको मरे हुए 1000 साल हो गए थे। इनकी कब्र में अजीब मंजर था, इसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। 1000 साल बाद इसका कफन वैसे का वैसे ही था। इसका हाथ सीने पर था और कफन सीने में खुला हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे इसे आज ही कोई कब्र में उतारा कर गया है। इसके हाथ को हाथ लगाया गया तो वो नरमो नाजुक था। सारी दुनिया में इस बात की खबर फैल गई। अल्लाह के दीन, मुल्क और मुल्क की हिफाजत करने वालों को अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद मकाम अता करता है। जी नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है इस कहानी में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने मेज़बान समीर बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।